बात को समझ तो रहे होगे आप। वक्त वक्त को फेर है, कभी गाड़ी या बार तो कभी गाड़ी वहाँ पार। आज वक्त कछु और है, वह टाइम वक्त कछु और हो। जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखते रहो। अब आ जाओ खबर पे। देसी बेबाक में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां में किसानन की एंट्री ने दिलचस्पी बढ़ा दी है। किसान नेता ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोटिंग की अपील करी है। हालांकि कौन है वोट दियो जाए यह बारे में किसान नेता ने कछु भी नहीं कही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी पश्चिम बंगाल में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करी है। आप भी सुनो। कई लाख किसानों के कब्जा है कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। दूसरा सबसे बड़ा खेल होगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी जिसको देश बेचा जा रहा है। वे कंपनी आएंगी, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी बड़ी कंपनी आ रही है। मछुआरा का जो किसान है, जो समुद्र के पास का किसान है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके बाद में नुकसान होगा जो आपके घर के बाहर गड्ढे बने हैं जिसमें आप मछली पकड़ने का काम करते हो। घर के घर में ही ये पूरे बंगाल में है, ये बंद होंगे। वो कानून भी आएगा, जैसे दूध पे कानून आ रहा है कि डब्बे के अंदर एक किसान अपने पड़ोसी को भी दूध नहीं बेच सकता। ऐसे ही यहां पे भी ये कंपनियां काम करेंगी। क्या किसान जिंदा रह सकता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले देश को करा जा रहा है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो बात कर लेती। ये पार्टियों की सरकार नहीं, इस सरकार को कंपनी चलाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारों को चलाने का काम कर रही है। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां टेलीकॉम बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक रही है। अब अगला काम किसानों का है, किसानों का। पिछले 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं, देश का किसान। कई लाख आदमी बैठे हुए हैं, 300 के आसपास लोग हमारे शहीद हो गए हैं। उसके बाद में भी सरकार बात करने को भी अभी तैयार नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश में खड़े करने पड़ेंगे। ये आंदोलन डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े करने पड़ेंगे। आपको बैरिकेडिंग और बैरियर तोड़ने पड़ेंगे। बड़े आंदोलन होंगे। ये आंदोलनकारियों की धरती है। आपको आंदोलन, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई बाद की होगी। पहले ये है कि यहाँ पे इलेक्शन है, जब यहां पर आए तो प्रेस के लोग और सब लोग इलेक्शन की बात जरूर करेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे ने तय करा है कि हम बंगाल में जाएंगे। बंगाल के लोग उस अपील करेंगे कि आप दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो। आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। अब बात करेंगे सियासत की। मतलब वह सियासत की जाने ना तो आसानी से पढ़ो जा सके और ना ही समझो जा सके। दरअसल महाराष्ट्र में कभी हम संग संग है के तर्ज पर बीजेपी और शिवसेना बाहन में बाहें डाल के झूमा कर रही। लेकिन आज हालात सियासत की वही परिभाषा को सामने ला दिए हुए, जाकी चर्चा हमने पहली लाइन में ही कर दी है। अब देखो, एंटीलिया केस में एक के बाद एक कई खुलासे या आरोप प्रत्यारोप की वजह से बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं। हुआ ये है कि एंटीलिया मामले में बड़ी कामयाबी करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि
एनआईए ने मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन बजे को गिरफ्तार कर लियो है। जैसे ही बजे की गिरफ्तारी हुई, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गो। शिवसेना नेता संजय राउत ने बजे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कही है कि बजे अच्छे अधिकारी हैं। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के जरिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने को आरोप लगाया है। उनके महाराष्ट्र बीजेपी ने बजे को नार्को टेस्ट करवाने की मांग करी है। संजय राउत ने ये भी कही है कि वो एनआईए को सम्मान करे हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी यह काम को कर सके ही। मुंबई पुलिस और एटीएस सम्मानीय हैं, लेकिन सेंट्रल एजेंसियां लगातार मुंबई आके पुलिस को मनोबल गिरा रही हैं। या तो राज्य में अस्थिरता आ रही है और मुंबई पुलिस प्रशासन पर दबाव बन रहे हो है। इतना ही ना, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखी है कि मुंबई पुलिस की जांच में राज्य के विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, पुलिस को मनोबल भी तोड़ रहे हैं। ये राज्य व्यवस्था पे दबाव लाने को प्रयास है। यह दबाव के चलते ही पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को गुप्त जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। ऐसा होना सरकार के नैया शुभ संकेत नहीं है, लेकिन सभी को पानी में रहनो है तो मगरमच्छ ते बैर चों। पैसा सबको लगने लगे तो राज्य को प्रवाह दूषित है जाएगा। तो देखो आपने, एक वो वक्त हो और एक अब वक्त है। बीजेपी शिवसेना की दोस्ती मिसाली, और आज एक वक्त ये है जब बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। बात को समझ तो रहे होगे आप। वक्त वक्त को फेर है, कभी गाड़ी या पार तो कभी गाड़ी वा पार। आज वक्त कछु और है, वा टाइम वक्त कछु और हो। ये याद रखना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार भूल जाए, कोई बात ना, फिर याद आएगी। आ जाओ अगली खबर पे। ये है गाजीपुर बॉर्डर, और ये नज़ारो आपके सामने जो है, ये है गाजीपुर बॉर्डर को। बेरोजगार युवक और मंच पर खड़े किसान नेता ने जम के नारेबाजी करी है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक और युवती पहुंच के हाथ में तिरंगा लेते हुए जम के नारेबाजी और अपनी नाराजगी को इजहार कर रहे हैं। या मौके पे कई किसान नेता भी मंच पे मौजूद हैं और वो भी नारे लगा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे युवक युवती अपनी बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं और वो सरकार से काफ़ी नाराज है। आप फिर तो देखो या नज़ारे को, हाथ में तिरंगा और जोश से भरे हुए, लेकिन सरकार की नीति से निराश ये कैसे नारे लगा रहे हैं और किसान नेता उनको साथ दे रहे हैं। अब आपको यही तस्वीर के संग छोड़े जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।